निजता के अधिकार का सम्मान, गंभीर मामलों में जानकारी देनी होगी, ये केंद्र की तरफ से कहा गया। सरकार ने कहा इस गाइडलाइन से प्राइवेसी में खतरा नहीं है, हर मैसेज का नहीं किया जाएगा ऑरिजिन ट्रेस, ये भी केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया। यानी व्हाट्सएप को जवाब केंद्र सरकार की तरफ से दे दिया गया। दरअसल व्हाट्सएप की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी गई थी और उसके बाद लगातार इसकी प्राइवेसी पर तमाम सवाल उठ रहे थे। माना जा रहा था कि व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल और ट्विटर इंडिया की गवर्नमेंट बैन कर सकती है। इस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम दावे किए गए थे। हालांकि अब जिस तरीके से सरकार की तरफ से व्हाट्सएप को दो टूक कहा गया है, सरकार ने कहा है कि निजता के अधिकार का सम्मान, गंभीर मामलों में जानकारी देनी होगी। सरकार ने कहा इस गाइडलाइन से प्राइवेसी में खतरा नहीं। दरअसल जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी गई थी, इसको लेकर ये कहा गया है। हैदर इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर, व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर पहले भी तमाम सवाल उठे और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। अब सरकार ने इसको लेकर दो टूक कहा है कि जो प्राइवेसी हमने बनाई है वो अलग है। बिल्कुल ममता, आप देखें फरवरी में इसकी शुरुआत, फरवरी में केंद्र सरकार ने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। 3 महीने का वक्त दिया गया था लागू करने का, जिसकी मियाद 26 मई को पूरी हो गई है। इस पर सिर्फ एक पूर्ण जो देसी ऐप है उसने अपने पर गाइडलाइंस जारी की। इसके अलावा सभी ने वक्त मांगा है। अगर बात करें खासकर व्हाट्सएप की, क्योंकि व्हाट्सएप के 55 करोड़ यूजर्स इंडिया के अंदर हैं, एक बड़ा कारोबार है व्हाट्सएप का यहाँ। ऐसे में व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि अगर हम केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को जारी करते हैं तो जो यूजर्स की प्राइवेसी है उस पर पूरी तरह से खतरा है। उस पर सरकार का बयान आया है और सरकार ने कहा है कि हमें उन मामलों में मैसेज को ट्रेस करना होगा, मैसेज का ओरिजिन चाहिए होगा, जहां देश की संप्रभुता, अखंडता या दूसरे देशों से जो फ्रेंडली रिलेशन है, अगर उनमें कोई दिक्कत आती है या कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे रेप मटेरियल या चाइल्ड मटेरियल चाहिए होता है, तो तमाम ऐसे केस होते हैं जिसमें जरूरत पड़ती है हमें मैसेज के ओरिजिन की, तो हमें उस समय चाहिए होगा। और राइट टू प्राइवेसी का सरकार पूरा सम्मान करती है और ये हम सुनिश्चित करेंगे किसी की प्राइवेसी खतरे में ना आए। इसके जवाब में व्हाट्सएप ने फिर कहा है कि अगर हम किसी भी एक मैसेज को ट्रेस करके सरकार को देंगे तो एक मैसेज को ट्रेस करने का मतलब है सभी यूजर्स के मैसेज को ट्रेस करना। एक डेटाबेस भी तैयार करना होगा। अगर डेटाबेस हम तैयार करते हैं तो जितने भी यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, सबकी जानकारी उसमें आएगी और इसके बाद सभी यूजर्स की जानकारी कंपनी के पास होगी, जो कहीं ना कहीं प्राइवेसी के साथ समझौता होगा। क्योंकि व्हाट्सएप, आपने देखा होगा जब हम चैट करते हैं तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का एक साइन हमेशा वहां लिखा मिलता है। उसका यही मतलब होता है कि ये चैट सिर्फ 2 लोगों के बीच में है। लेकिन अगर ये गाइडलाइंस जारी होती है, व्हाट्सएप का कहना है कि हमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को बाईपास करना पड़ेगा और अगर उसको हम बाईपास करते हैं तो प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब विवाद कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि सरकार ने दो टूक कर दिया है कि आपको ये गाइडलाइंस जारी करनी होंगी। इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इससे व्हाट्सएप की फंक्शनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आम यूजर्स हैं वो हर दिन की तरह व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अगर 2 सवाल मैं आपसे पूछूं, एक तरफ हम विपक्ष का जब रुख करते हैं तो विपक्ष कई सवाल केंद्र पर इस वक्त दाग रहा है, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर, और जब हम आम इंसान की बात करते हैं तो आम इंसान को लग रहा है कि अब ये सब चीजें बैन हो सकती हैं, तो अब वो दूसरे ऐप का रुख कर रहा है जो इंडियन ऐप है। क्या स्थिति होने वाली होगी जब भविष्य का हम जिक्र करते हैं, क्योंकि अभी तो केंद्र ने साफ कर दिया है व्हाट्सएप को भी और अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। हर्ष, आप देखें, आपने पिछले साल देखा जब चाइना से हमारे यहाँ विवाद चल रहा था, तब भारत सरकार ने तमाम चाइनीज ऐप को बैन किया था। उसके बाद से तमाम देसी ऐप आई, लोगों ने उनको अपनाया भी। अब भी वही हो रहा है। कू जब से आया है तब से ट्विटर के बहुत सारे यूजर कू को इंस्टॉल कर लिए हैं, कू पर अपना अकाउंट बना चुके हैं। तो अगर भारत के अंदर कारोबार करना है इन सोशल मीडिया ऐप को, तो प्लेटफॉर्म को, तो सरकार की गाइडलाइंस और नॉर्म्स के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे देश में जाकर बिजनेस कर रहे हो। सरकार ने यहाँ एक चीज ये भी कहा है कि आप बिजनेस करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको 3 नोडल ऑफिसर जो कि भारत के होंगे वही यहाँ नियुक्त करने होंगे। और दूसरी चीज ये है कि 24 घंटे के अंदर अगर कोई शिकायत आती है उसका निपटारा करना होगा, 15 दिन के अंदर मामला खत्म करना होगा।
तो और हर महीने एक रिपोर्ट तैयार करके देनी होगी केंद्र सरकार को, जिसमें सारा डेटा होगा कि कितने आपने इस महीने ट्वीट हटाए हैं, कितना डेटा डिलीट किया है, कितना कंटेंट हटाया है, वो किस वजह से ये सब हटाया है। तो सरकार का ये करने का मतलब है कि चीजों का आइडिया हो, भारत की संप्रभुता अखंडता पर फर्क ना पड़े। लेकिन अब राइट टू प्राइवेसी का भी सवाल है, और ये मैसेज पिछले कई दिनों से लगातार सोशल साइट्स पर वायरल भी हो रहे हैं। जब से ये खबर आई थी क्या फेसबुक और ट्विटर व्हाट्सएप बंद होने वाले हैं, उसके बाद से देखा तमाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी किए चीजें, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर भी है, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेसी होती है लोगों की अपनी बात करने की, या बिजनेस की बातें लोग करते हैं, और अगर ऐसे में वो डेटा लीक होता है तो उन लोगों पर भी हर्ष कहीं ना कहीं ज्यादा देखिए हैदर, फर्क पड़ेगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की बात नहीं है, लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लोग जुड़े हुए हैं। फेसबुक, ट्विटर, गूगल या फिर व्हाट्सएप की बात करें, मिलियंस लोग इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन अब जब से बीजेपी की सरकार आई है और केंद्र में सत्ता में बीजेपी है, तब से आखिर क्यों सोशल मीडिया या फिर कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज किया जा रहा है? आखिर किस बात का खतरा सरकार को सता रहा है? अब तक भी ये सभी सोशल मीडिया साइट्स चल रहे थे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया, कोई ऐसे कड़े नियम कानून नहीं लाए गए। आज अब देखिए, एक वीडियो अगर हम पब्लिश करते हैं तो उसके लिए हमें तमाम सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद जाकर एक वीडियो पब्लिश होती है या फिर कोई मैसेज होता है, क्योंकि सरकार के पास वैसे भी राइट्स हैं। सरकार वैसे भी अगर कहीं पर कोई चीज खराब हो रही है, उस चीज को तो सोशल मीडिया से हटाया जा सकता है, लेकिन क्यों लोगों की प्राइवेसी को इसमें दखल देना है? ममता, आप देखें, पिछले अगर हम बात करें 7-8 सालों की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज्यादा जो यूज हुआ, करोड़ों की संख्या में जो यूजर्स बने, वो बने हैं पिछले 10 साल का अगर मैं जिक्र करूं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या आपका ट्विटर हो। ये पहले से चलते थे लेकिन लोगों को इनका पता नहीं था। पिछले 8-10 सालों में ये पूरी तरह से ट्रेंड में आए, लेकिन ट्रेंड में आने के बाद जब इन पर करोड़ों की संख्या में लोग यूज करने लगे भारत के अंदर, तो अब मैसेज, जब वहां जो जानकारी है, जो डेटा वहां तैयार होता है, उसका मिसयूज भी होता है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो